वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। सबसे पहले आप सबको शुभ विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा चली गई, आज जो है वो दशहरा का दिन है। हम लोग के बंगालियों में शुभ विजय इसलिए कहते हैं क्योंकि विजयादशमी है और बड़ों को इसमें प्रणाम किया जाता है, छोटों को प्यार और आशीर्वाद दिया जाता है। तो चलिए, हमसे जो यहाँ पे हमारे चैनल पे आते हैं छोटे हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग का सबका जीवन बहुत ही सुखमय और अच्छे से कटे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आई हूँ बैक टू वर्क अपने और कमेंट वीडियो लेके सबसे पहले हाजिर हूँ। तो चलिए, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपको कोई चीज़ बतानी है, कहनी है, तो वो कमेंट्स आप मेरे ड्रॉप कर दीजिए। मैं पढ़ के विद नेम आपका कमेंट्स पढ़ दूंगी, क्योंकि उसने तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। अंदाज़ा था कि शायद ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे होंगे, क्योंकि उसके कमेंट सेक्शन बंद है। लेकिन फिलहाल अभी त्योहार से बहुत लोग निकले नहीं है। जैसे मेरा भी 4 दिन घूमने में फिर से तबीयत जो है बिगड़ने लगी थी, सर्दी बहुत तेज लग गई, ये गला वाला सब दुखने लगा और बुखार भी। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। 4 दिन तो बहुत आराम कर लिया, 4 से 5 दिन। तो चलिए कमेंट सबसे पहले मैं लेती हूँ। कमेंट जो है किंजल सुरेलिया जी का। तो सब उन्होंने लिखा है, मैं तो यही कहूँगी कि ये गधी अपनी माँ को अपना पिल्ला पलवाने नहीं, बच्चा पलवाने के लिए ही लेके जा रही है। माँ इसका बच्चा पालती रहे और ये अपनी अय्याशियाँ करती रहे। और वो बोल रही थी ना कि मेरी मम्मी की तो किडनी की प्रॉब्लम हुई है, तो इसके साथ रहने वाले सबको किडनी की ही प्रॉब्लम क्यों होती है? पहले किडनी फेल करवा के अपने इनका पति चला गया। देखिए, इन्होंने जो शब्द लिखा है वो मैं वैसे के वैसे शब्द तो नहीं पढ़ रही, लेकिन हाँ पूरा बता रही हूँ आपको। पति चला गया, माँ की किडनी फेल करके माँ भी कुछ ना कुछ ये करने आई है, और रहा बाप तो वो भी इसकी अय्याशियों के चलते अपना किडनी फेफड़ा सब खराब कर ही लेगा। और बच्चा तो बोलती ही है ना कि वैसे ही बीमार रहता है। तो ऐसा ये क्या करती है, मनुष्य की जो भी इसके टच में जाता है वो निकल लेता है। हम लोग को भी कभी कभी लगता था कि इसका ऑरा ही कुछ नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसके टच में जो आता है वो बीमार पड़ जाता है। और किडनी की बीमारी इनके घर में आराम से हो जाती है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि भैया अभी माँ ठीक होकर 2 दिन हुआ आए हुए, इसके अंकलों को या इसके पापा को वहाँ ऐसे बुलाना नहीं चाहिए था। अच्छा, कुछ बात और कर लेते हैं। चलिए, इनकी एक कमेंट इनका था, दूसरा कमेंट भी इन्हीं का पढ़ लेते हैं। दूसरा कमेंट भी इनका हमने आपको बता दिया। अब जो है मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे कि अभी कुछ दिन पहले की आपने वीडियोस देखी थी, जब बिल्कुल नवरात्रि में इसने तमाशे बना रखे थे, कुत्ते आके ले जा, कुत्ते आके ले जा। इन नवरात्रियों की बात है, कुत्ते आके अपने बाप को ले जा, तेरे बाप को ले जा, तेरे बाप को ले जा। जो कि इसके भाई ने अपनी वीडियोस पे कम्युनिटी पे पिन भी किया था कि मेरे दिन रात मेरे कानों में कुत्ते आके ले जा घूमता रहता है। तो आज उसी भाई के घर ये फिर से क्यों चली गई? बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद बाप की पेंशन उस घर का किराया देती है, पेंशन से बाप देता है, तो इसी वजह से ये दौड़ के वहाँ पहुँच जाती है। और कुछ तो इसको कंटेंट चाहिए होता है कि इतने दिन बाद माँ वहाँ आई है, तो बिना ये कंटेंट के कैसे रह जाएगी? माँ को दिखाना भी है, क्लिप्स भी दिखानी है माँ। और माँ काफ़ी हद तक बीमार है, अभी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे जाके इसको व्लॉगिंग करनी ही करनी है। इस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ये अपने भाई को गालियाँ दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा बवाल कर रही थी, ले जा ले जा ले जा, भाई के लिए ले जा, बाप को ले जा, बाप को ले जा, तू ले जा। और क्या नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इतने सारी चीज़ें आप लोग के सामने होती गई। और जो इसी के अगेंस्ट आके, इसकी ही बातें इसके अगेंस्ट, इसी की वीडियो इसके अगेंस्ट आके खड़ी हो गई। अब दूसरा कमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पूनम सारस जी का कमेंट है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ इसके भाई को कि इसने कुत्ता बोला था, फिर कैसे हिम्मत हो गई उसी के घर जाने की? आप मेरा नाम भी ले सकती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इसने जो कुत्ता कहा था, इसका बाप भी उसी तरह सा है। बाप ने वहाँ पे जाके पहले भी बुलाया था और उसके बाद अब फिर बुला लिया। पूरे घर की सफाई होगी, गद्दे की धुलाई होगी, तभी भाई चैन से उस मकान में रह पाएगा। ये गई होगी, ये कपड़े नहीं लेके गई होगी, बच्चे का भी कपड़ा नहीं लेके गई होगी, 4 दिन बिना नहाए बिना कपड़े बदले उसी में हगाना मुताना ये वही करेगी। माँ जो है बिल्कुल बीमार, जैसे चद्दर कंबल ओढ़ के पड़ी हुई है, उसी के सर पे बैठ के ये वीडियो बनाती रहेगी और आप लोग को दिखाती रहेगी। क्योंकि ये 4 दिन ये सोचती है कि माँ के नाम से एक दिन में 4 वीडियो निकाल के पूरे महीने का खर्चा इन 4 दिन में निकाल ले। नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं।
एक आईडी है कडली मार्शमैलो नाम से, इनकी ओरिजिनल नाम जो भी है। तो इन्होंने लिखा है जितना नेगेटिविटी इसने पूरी दुर्गा पूजा फैलाया है, इसको जाके एट लास्ट एक दिन माँ दुर्गा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बिल्कुल मांगनी चाहिए थी। जितना रिएक्शन चैनल वालों से और जिस तरह से मांगा है इन्होंने, जिस तरह से लोग ने हम लोग से और सबसे मांगा है, उसी तरह से एक बार इसको अगर थोड़ा भी पछतावा सच का होता तो ये माता जी से भी माफ़ी मांगती, माता रानी से भी माफ़ी मांगती। और ये जो इसने माफ़ी मांगी भी है, ये सबको पता है कि इसने डर के मारी या वैसे माफ़ी मांगी है, क्योंकि इसको आगे जाके अपने पैसा खर्च करके केस नहीं लड़ना है, इसकी हिम्मत नहीं है कि, क्योंकि अगर केस होता है या कोई भी जांच बैठती है तो इसके चैनल की पोल पट्टी सारी खुल जाने वाली है। और वो चीज़ कहीं हमें लगता है खुल भी गई होगी, जो भी हुआ है उसमें इसके चैनल्स के वीडियोस दिखाए गए होंगे। इसके पाप को थोड़ा कम करे, जिससे माता जी इनके पाप को थोड़ा कम करे और इसको सद्बुद्धि दे। आज माँ वापस आ रही है, आज के दिन एटलीस्ट वापस जा रही है अपने स्थान पे। आज के दिन एटलीस्ट सबको माँ का ध्यान करना चाहिए। एक बार ये नास्तिक है, नास्तिक महिषासुर कही, तो ये कहीं ये पूरे 9 दिन भी आपको माता रानी की भी पूजा करते हैं। नवरात्रों में ये गालियाँ बक्की है, लाइव की है, बहुत चीज़ें की हैं, झूठे इल्ज़ाम भी लगा दिए हैं। अगर कोई इनके घर गया है तो उसके साथ भी बदतमीजी करके झूठे इल्ज़ाम करके लाइव वीडियो करी है। इसने 9 दिनों में बहुत पकाया है भाई। हमने लास्ट के 4 दिन हम तो माता जी आ गई थी, पंडाल आ गया था, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, बशर्ते कि इसके। चलिए आगे का कमेंट्स पढ़ते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स के साथ नाम लिख दिया, क्योंकि यूज़र नेम जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक आईडी है लाला करके, लालू। गधी ने खुद बोला था कि कभी मम्मी पापा को वीडियो में नहीं लाएगी, ये भी बोला था कि बाहर के घर के कभी कदम नहीं करेगी, भाई के घर कभी कदम नहीं रखेगी। और इसकी बात है ये घोड़ा का पाद खाने के चक्कर में गधी क्या न कर ले, इसको बस खाना चाहिए। और एक बात, पापा जी जब मसाला वाला खाना बनाते हैं तो टप खा जाती है, बट खुद से मसाला डालना नहीं आता। ये सुधरी नहीं है। वो कहते हैं ना, वंस अ पिग ऑलवेज अ पिग। नहीं सुधरी तो नहीं है और सुधर सकती भी नहीं है। इसने सिर्फ डर के मारे जो है कि अब रिएक्शन चैनल वालों ने एकदम वो कर दिया है, उसके ऊपर से काफ़ी चीज़ों पे एसपी ऑफिस तक इसकी बात पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं डर के मारे इसको सॉरी बोलनी थी, तो उसने बोल दिया है। सुधरने वालों में तो ये नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको कमेंट लेते हैं इंदु दत्ता जी का। मैडम आज इसके पापा माँ के लिए ब्रिटानिया मैरी गोल्ड के बिस्कुट लाए, तो इसने खुद उठा लिया, कहा इसमें तो मैदा होता है, बिहान खा लेगा। जबकि हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को यही बिस्कुट दिए जाते हैं, क्योंकि इनमें शुगर एंड ऑयल नहीं होता है। यही सेवा ये करने गई है, हॉलीडेज पे गई है, वहाँ गई है। हम आपको बताएं ब्रिटानिया लाइट इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि वो बहुत लाइट बिस्किट होती है। बीमार हो या जो फिटनेस का ख्याल रखते हो, फिटनेस फ्रीक हो, वो यही ब्रिटानिया जो है वो लेते हैं। लेकिन ये इसको तो बस अपने बच्चे को अपने को खाना है, विहान खा लेगा, माँ नहीं खाएगी। माँ को अच्छा बिस्कुट और लाइट बिस्कुट दिया गया है, वो माँ नहीं खाएगी, ये खा लेगी। वहाँ जाके भी हमने देखा, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, ले अमरूद खा ले दाल खा ले, दे चावल खा ले, ये भी खा ले, और खुद बनवा के बाप से और खुद जो है वो लगी पड़ी है और ठूस रही है। माँ को उसने जो दलिया की खिचड़ी, नमकीन दलिया और दही दे दिया है, और अपना जो है ठूसने में लगी हुई है। दाल लो, भिंडी रोटी लो, चावल लो, सलाद माँ के लिए बना था, माँ ने तो खाली वही खाया, सारी चीज़ें खुद ठूस गई। अब मिलने तो माँ से गई है, उन्होंने कहा भी है माँ से मिलने ही गई है, लेकिन वही है, प्यार कैसा उमड़ा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिर्फ इसका कंटेंट का दिखावा है। कमल जी टोरंटो से है, उन्होंने कहा है, पूछा है कि आई वांट आस्क गधी के अनभक्तों को कि जो साइक्लोन चूहों का मर्डर करके मनी लेती है, उसी मनी से बच्चे को खिलौने ले के खुश करती है, भाई को कुत्ता अपने माँ बाप का है तो इतनी गालियां कोई दुश्मन को भी नहीं देता, फिर कौन सा गुत्था लेके जहां दुआने चली गई, शक्कू जी से बोलती कि 2 वीडियो डाल, बच्चे का ध्यान रख, ये कौन सा बसल गई
यू कैन रीड माई कमेंट। देखिए ये गालियाँ दे रही थी, सब कर रही थी, पैसा भी ये चूहे मरा चूहा दिखा के कर रही थी, गंदगी दिखा के। अभी फिर ये खाने पहुंच गई है वहाँ पे कि कंटेंट बनाना है। इसको माँ बाप को दिखाए बिना कंटेंट इसका चल नहीं रहा है, बस क्योंकि माँ बाप को नहीं दिखाया तो लड़ पड़ी। पूरा यूट्यूब इसने नवरात्रों में हिला दिया, तो अब इसको माँ बाप को कंटेंट दिखाने के लिए वहाँ जाना था, और जिस वजह से ये गई है, और ये वहाँ पे कंटेंट ही दिखाएगी, तो आप लोग को देखना पड़ेगा। जो इनको देखते हैं, एडिक्टेड है जो। किसी ने हमसे कमेंट में कहा भी था कि अगर कोई खाली इमोजी देख के वीडियो देखने चला जाता है तो इसका मतलब इसकी वीडियो का एडिक्टेड है वो। इसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं। चूहों का मर्डर, बाप रे बाप, मरे चूहे, चूहों को मार के क्या क्या गंदगी दिखाई है। पूनम सारस्वत जी ने बताया कि उस लंगूर को सच बोल दिया मैंने तो उसने ब्लॉक कर दिया। ये दोनों भाई बहन एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लंगूर महानालायक है। हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत अपने को साफ सुथरा दिखा रहा था और इसको नेगेटिव दिखा रहा था, तो हम लोग को ये लग रहा था कि ये तो भाई है जो है वो थोड़ा सुधर गया है, वो सही रास्ते पे। लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि दोनों एक जैसे हैं और बाप को दोनों ने फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करना चालू किया। माँ बाप का इलाज करने की बजाय इस तरह की हरकतें, माँ बाप को टेक केयर करने की बजाय इस तरह से तू ले जा, मैं नहीं लेने आऊँगा, तू ले जा किया है, तो उस चीज़ से हम लोग की भी आंखें खुली हैं। हम लोग को भी ये पता चला है कि ये क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है। ना तो बेटी बाप की माँ बाप की है, ना बेटा माँ बाप का है। कंटेंट के लिए दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा अप एंड डाउन का फर्क है। गधी थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है इस तरह के कंटेंट में, क्रिंज कंटेंट में। भाई थोड़ा सा अपने को मेंटेन, अपनी इमेज बिल्डिंग को करने के लिए लगा हुआ है, बस आप यही कह सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। और कमेंट ये तो डिलीट करती करती वो भी ब्लॉक करता है, डिलीट करता है। लास्ट कमेंट पढ़ेंगे पी दहिया का। गधी की माँ को आराम और हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। अब 4 दिन ना तो वो बाथ लेगी, ना बच्चे को देगी, सेम कपड़ों में रहेंगे माँ बेटा, ना मम्मी को आराम करने देगी। मम्मी सो रही है, गधी उनके सिर पे बैठ के बकबक करके वीडियो बना रही है। हमने भी ये देखा, हमने अभी देखी वीडियो पे कहा कि माँ सो रही हो, आराम करी, उनके सर पे बैठ के वीडियो बना रही है। और बाप को पूछ रही मैं यहाँ बना लूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे तुझको ज़्यादा हो तो कहीं छत पे बैठ जाती, एक आध वीडियो छोड़ ही देती, एक दिन में एक वीडियो ले आती, 2 वीडियो, तो पैसा तो तब भी बनता। लेकिन नहीं, इसको पैसा अब लाख रुपया भी कम पड़ रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में इसकी इनकम आपको बता दी है। वैसे तो 10,000 व्यूज़ पे 1,000 बनता है, हम भी यूट्यूबर हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में कटौतियाँ हो जाती हैं और कुछ चीज़ें यूएस टैक्स भी कट जाता है। आप समझ सकते हैं 12% के कितना यूएस टैक्स भी कटता है $100 पे भी, और जितने भी डॉलर्स आपके में जाते हैं उसका 12% कितना परसेंट यूएस टैक्स कटता है। तो उस हिसाब से इसने एवरेज जोड़ के बता दिया कि एक वीडियो का 700 रुपया इसको 10,000 व्यूज़ पे मिल रहा है और दिन की 4 वीडियो डाल रही है। तो आप लोग समझ लीजिए 1 लाख से ऊपर की इनकी इनकम इस महीने से हो रही है, पिछले महीने से। लेकिन इसको ये भी कम पड़ रहा है, इसको और पैसा चाहिए, और मकान चाहिए, और पैसा चाहिए। फिर से हम कहेंगे कि सॉरी बोल दिया बहुत सही है, लेकिन फिर से कहेंगे बच्चे की टेक केयर करना ज़रूरी है, बच्चे को हेल्दी खाना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। इतना कमा लेती है जितना खिलौने और उसमें खर्चा करती हूँ वो एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जा सकती है। कम प्रीमियम और ज़्यादा क्लेम वाला, मैच्योरिटी वाला जो है, अगर आप लोग ये हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे के लिए कर लेती है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, प्रीमियम कम पड़ेगी, तो ये इसके लिए बेहतर होगा, इसके बच्चे के लिए बेहतर होगा। बस ये है कि अब ये सुने माने तब ना हम लोग कह सकते हैं। मनवाना तो इनका काम है ना, मानना ना मानना इनका काम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मेरी तबीयत थोड़ी सी वो थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। बाय बाय।